जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक को लेकर के आया गया है, जिसमें कि आपको फैक्टोरियल के सवाल को हल कैसे किया जाता है उस चीज़ को सिखाया जाएगा। पहला टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि फैक्टोरियल का गुणा कैसे किया जाता है और फैक्टोरियल का भागा कैसे किया जाता है, और इसके अलावा आपको बेसिक कंसेप्ट फैक्टोरियल का क्या है उस चीज़ को बताया जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बेसिक से समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और आखिर किसी भी संख्या को फैक्टोरियल में क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अलग पेज में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इससे पहले जो एक वीडियो बनाया गया था मेरे द्वारा फैक्टोरियल का जोड़ और फैक्टोरियल का घटाव, उसमें भी बताया गया था कि फैक्टोरियल का चिन्ह जो होता है कैसे होता है, इस तरीके का होता है। फैक्टोरियल का चिन्ह ये एल आकार का होता है, या फिर आई को उल्टा करके इस तरह से लिखा जाता है। ये जो है इसका चिन्ह होता है किसका, फैक्टोरियल का। ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका नियम जान लेते हैं कि फैक्टोरियल का आखिर नियम क्या होता है। जैसे कोई संख्या आपको दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या फैक्टोरियल 5 आपको इसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक से लेकर के इस संख्या तक का आपस में गुणा। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 1 से शुरुआत करते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यहाँ तक को आपस में जब गुना कर देते हैं तो उसको कहा जाता है फैक्टोरियल में 5। यानी कि आखिरी जो संख्या रहेगा, जब 1 से शुरू होकर के आखिरी जो भी संख्या रहेगी यहाँ तक गुना हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग उसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 5 इस तरीके से, या फिर फैक्टोरियल में 5 इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल में 3 लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसका भी मतलब वही होगा, 1 से लेकर के शुरू करेंगे, उसको कहाँ तक, जहाँ तक ये संख्या दिया हुआ वहाँ तक गुना करते जाएंगे, तो यहाँ तक गुना करते जाते हैं। ठीक है, अगर यदि बहुत बड़ा भी संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फैक्टोरियल में इस तरीके से हम ले लेते हैं 508 और फैक्टोरियल का चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 1 से लेकर के गुना करते जाएंगे, कहाँ तक, इस तरीके से गुना होते हुए जाएगा कहाँ तक, 508 तक। ये फैक्टोरियल का नियम है, जो कि 1 से लेकर के आखिरी वो संख्या जो संख्या दिया हुआ है उसको आपस में गुना कर देते हैं तो फैक्टोरियल का मान निकलता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक के द्वारा समझते हैं, जो कि पहला टॉपिक हम लोग का दिया हुआ है फैक्टोरियल का गुना करना है। तो पहला नंबर का जो सवाल है, फैक्टोरियल 3 को गुना करना है फैक्टोरियल 4 से। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। तो इसको आप देखिए कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है तो मतलब 1 से लेकर के 3 तक को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया हुआ है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर है फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पर 1 से लेकर के कहाँ तक गुना, 4 तक गुना, 1 से लेकर के 4 तक गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन तीनों को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 2 2 ही होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिहाई 6, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, यहाँ हो गया कितना, 24। अब देखिए गुना का काम बाकी रह गया, 6 गुना 24 करेंगे तो ये कितना होगा, गुना कीजिए, 6 चौके होगा कितना, 24 का 4, हासिल बचेगा 2, 6 दुना 18, 6 दुना 12, 12 दू 14। ठीक है, 12 दू 14। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल को देखिए, इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 5 तक को गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना में 5 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह और लगा दीजिए। फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ पर 1 गुना क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सभी को आपस में जब गुना करेंगे इन सभी को, तो यहाँ पर होगा 120। ठीक है, उसके बाद गुना करेंगे 1 गुना 2 को, 2 होगा, तो 120 गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 240। ये हम लोग का इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर देखिए फैक्टोरियल का भागा में। फैक्टोरियल का भाग कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 9 है तो भाग है तो सबसे पहले इसको बट्टा में लिख लेते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 9 है तो फैक्टोरियल 9 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद नीचे बट्टा का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को लिख लीजिए, क्योंकि भाग जहाँ भी रहेगा तो उसको बट्टा में लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 9 का मान कैसे लिखा जाएगा,
1 से लेकर के 9 तक को आपस में गुणा कर देंगे। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को आपस में जब गुणा कर देंगे वो संख्या जो हो क्या होगा, फैक्टोरियल 9 का मान निकल जाएगा। 5 आ गया, 6 7 8 गुणा में यहाँ पर 9 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। और फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखा जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। देखिए भागा लगाना है तो भागा का करने मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे अगर कोई संख्या समान समान रहता है तो उसको काट देते हैं, कट जाता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक और यहाँ भी 1 से लेकर के 5 तक समान संख्या है तो आपस में क्या होगा, ये सभी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कट गया। बचा कि हम लोग का 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। तो यहाँ पर 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा में 9, ये संख्या बचा। इस सभी को जब आपस में आप गुणा कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आपका लंबा हो सकता है इसलिए इसका आंसर नहीं लिखा जा रहा है। आप सभी इसको आपस में जब गुणा कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6 भागा में है फैक्टोरियल 2। तो सबसे पहले आपको नियम बताए थे कि इसको बट्टा में लिख लेते हैं, जब भी भागा में रहेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 6 तक की संख्या को गुणा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। उसके बाद बट्टा का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है तो मतलब 1 से लेकर के 2 तक गुणा, ऊपर नीचे क्या क्या कट जाएगा, ये 1 से 2 तक कट जाएगा और बचेगा क्या, ये सभी संख्या बचेगा। तो इस सभी संख्या को जब आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 क्या होगा, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना होता है 60, 60 को जब 6 से गुणा करेंगे 60 छक्के कितना हो जाएगा 360। तो इस सवाल का जो आंसर आया कितना आया, 360। ठीक है, देखिए इस सवाल को मैं भी यहाँ पर गुणा करके लिख ही देता हूँ क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये सर इसको क्यों छोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको करना क्या है, गुणा कर लेना है। 7 छक्के होता है कितना, 42, 42 को 8 से यहाँ पर रफ में गुणा कर लेते हैं। 42 को 8 से गुणा कर लेते हैं तो 42 अट्ठे कितना होगा, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 चौके 32 1 33, ये 336 आया। उसके बाद 336 को 9 से गुणा करना है तो इसको 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 से जब गुणा करेंगे 9 छाग हो जाएगा 54, हासिल बचेगा कितना 5, और 9 तिहाई 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32, फिर हासिल बचेगा 3, और 9 तिहाई 27, 27 3 कितना होगा 30। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 3024। कितना आ गया, 3024। इस सवाल का 1 नंबर का आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल के सवाल को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।